बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एनजे स्पीक में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे पीसीबी के बारे में। जी हाँ, पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि इनके बारे में अब समझना बहुत ही मुश्किल हो गया है। समझ आता ही नहीं है कि पल भर में ये क्या फ़ैसला करते हैं, पल भर में कौन आ जाता है, पल भर में कौन चला जाता है, किसके साथ इनकी अच्छी बनती है, किसके साथ इनकी अच्छी नहीं बनती है। बिल्कुल ही समझ से बालातर चीज़ें हो जाती हैं कि किस बिहाफ़ पे किसको ले आया गया और किस बिहाफ़ पे किसको हटा दिया गया। ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है एक आम आदमी के लिए, जो क्रिकेट को लव करता है। तो जी, आपको बताते चलें कि जो अभी उड़ती-उड़ती खबर आ रही है, इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, लेकिन हमने सोचा आप तक पहुँचाएँ इस खबर को सबसे पहले कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज़ की सीट है खतरे में। जी हाँ, ये खबर अभी आ रही है कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज़ की कुर्सी है खतरे में। चीफ सेलेक्टर और पीसीबी मैनेजमेंट में किसी बात को लेकर हो गई है अनबन, जिसकी वजह से वहाब रियाज़ की कुर्सी आ गई है खतरे में। सुनने में यही आ रहा है कि ये जो टी20 सीरीज़ है न्यूजीलैंड की, ये वहाब रियाज़ की आखिरी सीरीज़ हो सकती है। उसके बाद हो सकता है कि उन्हें फ़ारिग कर दिया जाए। जी हाँ, समझ तो ये नहीं आती है कि किस बिहाफ़ पे सबसे पहले बंदे को सेलेक्ट कर लिया जाता है और किस बिहाफ़ पे फिर उसे निकाल भी दिया जाता है। यहाँ तो पसंद-नापसंद का खेल चल रहा होता है, जो आता है वो छा जाता है। अब जब वहाब रियाज़ को पहले तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, खिलाड़ी थे, रिटायर हुए, अब वो किस बिना पर आके चीफ सेलेक्टर बन गए, तो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब समझ में आने लगा कि चलो कुछ फ़ैसले वो अच्छे कर रहे हैं, नई जनरेशन को ला रहे हैं और अच्छा करने की कोशिश की जा रही है, मोहम्मद हफ़ीज़ भी आ गए और चीज़ों को समझना आसान होता जा रहा था कि अचानक अब दोबारा उड़ते-उड़ते ऐसी खबर आ गई है कि यहाँ पता नहीं चलता कि एक दिन कोई और चीफ सेलेक्टर होता है, दूसरे दिन कोई और होता है। ऐसा लगता है कि आपका नेटवर्क मज़बूत होना चाहिए और आप फ्री होने चाहिए, क्योंकि जब आपका नेटवर्क मज़बूत होगा तो भाई जैसी वैकेंसियाँ आती हैं तो भाई आप भी फ़ारिग बैठे हुए हो, आप भी आ जाओ, भाई आप भी फ़ारिग बैठे हो, आप भी आ जाओ, आप भी फ़ारिग बैठे हो, आप भी आ जाओ। ऐसे ही देखने को मिला जब हमें चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज़ बने, सब ने कहा कि पर्ची हैं, उसके अलावा फिर मोहम्मद हफ़ीज़ आए, उसके बाद फिर कामरान अकमल आए, कामरान अकमल के बाद सलमान बट को भी लाया गया कि भाई आप भी फ़ारिग हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, आप भी आ जाओ। फिर सलमान बट के अगेंस्ट लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया तो उनको वापसी निकाल दिया गया। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं कि भाई जैसे कि पकोड़ों के भाव नौकरियाँ मिल रही हों और आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आपकी जो है कोर्स वग़ैरह नहीं है कि आपका क्या स्किल लेवल है। आपने बस आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और बड़ों की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, तो ही आप कामयाब हैं। जहाँ आपने हाँ को ना किया तो भाई आपकी छुट्टी हो जाती है। जी हाँ, वहाब रियाज़ के बाद सुनने में आ रहा है कि अब न्यू चीफ सेलेक्टर अज़हर अली होंगे और काफ़ी हद तक चीज़ें फाइनलाइज़ हो गई हैं अगर ख़बरों की माने तो। जी हाँ, काफ़ी लोग इस फ़ैसले से खुश भी हैं कि अज़हर अली को तीनों क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, टेस्ट, ओडीआई, टी20 और उसके अलावा पढ़े लिखे हैं, डिसेंट हैं और उनका जो बरवक़्त डिसीज़न लेने का पावर है, उसका नमूना तो हम भरे शो में देख चुके हैं। जब बाबर आज़म की चैट एक जर्नलिस्ट लीक कर रहा था कि ये उनका काम है, वो सहाफ़ी हैं और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना उनका काम है। उस शो में 7 से 8 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उस जर्नलिस्ट को रोकने की हिम्मत नहीं की। अज़हर अली वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने बरवक़्त आवाज़ लगाई कि ये बाबर आज़म की पर्सनल चैट है, आपको उनकी परमिशन के बग़ैर ये चीज़ लीक नहीं करनी चाहिए, इसे मीडिया पे नहीं दिखाना चाहिए। उस वक़्त वो अपनी बात पे अड़े रहे, उन्होंने कहा कि जी भाई ये मेरा काम है वग़ैरह-वग़ैरह देकर हवाला देकर ये बात उधर दब गई। लेकिन जब बाद में लोगों ने उन पे क्रिटिसाइज़ किया तो उस जर्नलिस्ट ने वापसी माफ़ी भी माँगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अज़हर अली चीज़ों को समझते हैं और बरवक़्त डिसीज़न लेना भी जानते हैं
और आने वाले वक्तों में वो अगर चीफ सेलेक्टर लग जाते हैं तो उनकी सरबराही में कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक में जाएंगे तो डोमेस्टिक में आपको वही प्लेयर्स बार बार सर्कुलेट होते हुए नज़र आते हैं। साहिबजादा, फरहान, हुरैरा, यही प्लेयर हैं जो घूम फिर के वापसी आ जाते हैं। आपको नीचे से चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी ताकि नए प्लेयर्स आएँ और उनको भी मौका मिले अपना टैलेंट दिखाने का। बहरहाल इस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो सिर्फ अभी अंदाजे लगाए जा रहे हैं। ये मामलात अभी 50-50 हैं कि वहाब रियाज को हटाने की बातें चल रही हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।